हेलो बच्चों, ईएमसी में आपका स्वागत है। देखिए एक्सरसाइज 1.4 है। क्वेश्चन नंबर 10। यदि x का मान a b c d और y का मान f b d g तो निम्नलिखित को ज्ञात करना है। तो पहले में क्या ज्ञात करना है? फर्स्ट में x माइनस वाई, x से y घटाना है। तो x के बे अवयव जो y में ना हो, तो x का अवयव लिख लिया a b c d है माइनस f b d g, तो इससे घटाना है। तो इसके वो अवयव जो y में ना हो तो a, और b से b कैंसिल हुआ, c बचा, d से d कैंसिल, तो a और c आया। फिर y माइनस एक्स सेकेंड पार्ट, तो y के वो अवयव जो x में ना हो तो y पहले लिखेंगे f b d g माइनस b है a b c d, तो f b से b कैंसिल, d से d कैंसिल, g बचा, तो y माइनस एक्स एफ जी आया। अब x इंटरसेक्शन b यानी इन दोनों में कॉमन ए बी सी डी इंटरसेक्शन एफ बी डी जी, ये इंटरसेक्शन कॉमन आएगा तो b है दोनों में और d है। ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 11। यदि r वास्तविक संख्याओं तथा q परमेय संख्याओं का समुच्चय है तो r माइनस q ज्ञात करो। r वास्तविक संख्याएं टोटल होती हैं जिसमें परमेय भी संख्या आती हैं और अपरमेय भी संख्या आती हैं। तो r का मतलब वास्तविक संख्या ही बराबर परमेय अपरमेय संख्याएं दोनों मिला के होती हैं वास्तविक। और q क्या है? परमेय संख्या है। तो r माइनस q, तो इसमें से ये घटाएंगे तो परमेय कट जाएंगे, अपरमेय संख्या बचेंगे। ठीक। परमेय संख्याएं अपरमेय संख्या माइनस परमेय संख्या, तो परमेय से परमेय कैंसिल, अपरमेय संख्याएं बचेंगे। क्वेश्चन नंबर है 12। निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य, अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। तो इसमें देखो विसंगत समुच्चय या असंयुक्त समुच्चय से संबंधित है, तो इसकी परिभाषा पुनः फिर लिखा दे रहे हैं, आप पिछले वीडियो में लिखा चुके थे वैसे। तो असंयुक्त समुच्चय विसंगत समुच्चय बोलते हैं ऐसे दो समुच्चय ए व बी जिसमें एक भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो, असंयुक्त समुच्चय कहलाता है। एक उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन ना हो, अलग अलग हो। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी निकालो तो फाई आएगा, कोई कॉमन नहीं होगा। ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई आ जाए तो समझ लो असंयुक्त समुच्चय है और विसंगत समुच्चय है। ठीक। अब देखिए इसी को सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर आपका यही 12 है। तो फर्स्ट पार्ट इसमें है a बराबर ये दिया है, a समुच्चय 2 3 5 4 5, b समुच्चय 3 6। अब इसका हमें छांटना है असंयुक्त है या, तो a इंटरसेक्शन b बराबर इन दोनों में कॉमन है 3, तो इसका मतलब ये फाई नहीं आया, यानी इसमें उभयनिष्ठ है, अतः यह असंयुक्त समुच्चय नहीं है। ठीक। हमने परिभाषा लिखा फाई होना चाहिए। दूसरा ए समुच्चय है ए ई आई ओ यू, बी समुच्चय ए बी सी डी, तो इसमें भी ए इंटरसेक्शन भी निकालो तो कितना आएगा? ए दोनों में कॉमन है, तो ये भी फाई नहीं आया, अतः ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है। थर्ड पार्ट है ए बराबर ए समुच्चय 2 6 8 10 14, 2 6 10 14, बी है 3 7 11 15, तो इसमें भी ए इंटरसेक्शन भी निकालो तो ए इंटरसेक्शन बी, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, अलग अलग अवयव हैं, तो फाई आया, अतः ये असंयुक्त समुच्चय है या विसंगत समुच्चय है। चौथा पार्ट ए समुच्चय बराबर 2 6 10, बी समुच्चय 3 7 11, इन दोनों में इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी अलग अलग, कोई उभयनिष्ठ नहीं है, फाई, अतः ये असंयुक्त समुच्चय है। ठीक। आगे देखिए अगला है पूरक समुच्चय। क्या है? पूरक समुच्चय, कंप्लीमेंट्री सेट, इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीमेंट्री सेट। यदि ए एक समुच्चय है तथा यू उसका समष्टि समुच्चय है, तो यू के उन अवयवों का समुच्चय जो ए में नहीं है, ए का पूरक समुच्चय कहलाता है। इसे ए डैश या ए सी से प्रदर्शित करते हैं। सी का मतलब कंप्लीमेंट्री या ए डैश, तो ए डैश बराबर क्या होता है? यू माइनस ए, या ए डैश या ए सी। ठीक। इसी में कुछ डे मॉर्गन ने नियम दिए, उनको भी आपको याद रखना, कुछ सवाल इससे मिलते हैं। यदि समुच्चय ए बी सी हो तो नंबर फर्स्ट नियम है ए यूनियन बी,
का होल डैश, ये बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सेकंड होता है ए यूनियन बी डैश, गलती हो गई यहां इंटरसेक्शन होगा, ये ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश होगा। ठीक, अब यहां ए माइनस बी यूनियन सी बराबर ए माइनस बी इंटरसेक्शन, या यूनियन की जगह इंटरसेक्शन और दूसरे ब्रैकेट ए माइनस सी होगा। चौथा नियम ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी बराबर होगा ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। ये आपके नियम हो गए। धन्यवाद।